अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये शाज़मा जिसे असल आग तो अब लगने वाली है जब उसे मालूम होगा कि नाजिया के बहुत ही अच्छे खानदान में रिश्ता हो गया। वो तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी इस लड़के से इसकी शादी हो जाए जो कि उसी का आइडियल था। अब भाई ने तो सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, उन्हें तसल्ली हो गई है, इसलिए तो वो रिश्ते के लिए हाँ अब कर रही हैं। मगर यहाँ पर शाज़मा को पहले आग तो तब लगती है जब उसने अमरीन को जली घटी सुनाई और अमरीन जाकर सब कुछ सच बता देती है। आफान को बताया तो वो भी सुनकर परेशान हो गया कि उसने तुम्हें गैर होने का ताना दिया है। शाज़मा की कही हुई बात उसकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं भूलता, तो वो इनडायरेक्टली शाज़मा को कह ही देता है। कभी कभी अपना खून भी ऐसा बदलता है कि अकल दंग रह जाती है। इंसान में अगर मुरव्वत और एहसास होना तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अब आफान ये बात सबके सामने करता है। उसी वक्त इत्तेफाकन मामू भी आए होते हैं और आफान की वालदा भी वहीं पर मौजूद होती हैं। ये तो आफान की सारी बातों का इशारा इस शाज़मा की तरफ ही था। ये सब सुनकर तो शाज़मा के माथे पर बली आ गए। इतना शदीद गुस्सा आया कि यहाँ से उठकर ही चली गई। जाते मगरमच्छ के आंसू बहाती रोती धोती कॉल करती है। ज़ीशान को उसके भाई आफान के खिलाफ भड़काती है कि सबके सामने आफान ने मेरी बेइज्जती की। जब से मैं इस घर में आई हूँ पहले दिन से मेरे पीछे पड़ा है, इतनी इंसल्ट करता है वो मेरी। ये सुनकर तो ज़ीशान को भी गुस्सा आया। अच्छा शाज़मा रुको, मैं आ जाऊंगा फिर बात करूंगा ना। मगर शाज़मा कुछ ज़ीशान की सुनना ही नहीं चाहती। उसे वक्त अपना सूटकेस पैक करती और मायके जाने की तैयारी हो गई, वो भी लंबी तैयारी। ये सब अफान और उसकी वालदा ने देखा तो हैरान हो गए। मामू भी हक्के बक्के थे, अंदर से बैठे तो खुशी हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ। तभी शाज़मा यहाँ पर आई। अफान और उसकी फिर से बात होती है तो उसने अफान को ही सुना दिया, मैं भी आप ही की जैसी हूँ, बदतमीज और बदलिहाज। ये सुनकर तो अफान को और गुस्सा आ गया कि उल्टा चोर को इतवार को डांटे। वो आगे बढ़ने लगा कि उसकी वालदा फौरन से रोक लेती है और मामू तो और भी दंग रह गए कि इतनी बड़ी बात उसने अफान को ही कह दी। आज जो कुछ शाज़मा ने किया सारे हैरान और परेशान हैं। अब आ गई अपने मायके अपना सूटकेस लेकर। वालदा ने जैसे ही शाज़मा को देखा वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही। अरे शाज़मा आ गई हो तुम, मैंने तो तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। नाजी की जहाँ रिश्ते की बात चल रही थी ना, वो बाहर वाला लड़का, हमने उसे रिश्ता कर दिया, वो बहुत अच्छा लड़का है। शाज़मा ये सब सुनकर तो जल भुन और भी गई। पहले भी वो तपी हुई आई थी, वो तो सुना देती है, आपको ये बहुत शौक था ना मेरी वहाँ पर शादी करने का। अब भुगते ही यहाँ बैठ के मैं मायके आ गई हूँ। वहाँ पे ऑफिस में ज़ीशान बहुत परेशान होता है, आ गया फौरन से शाज़मा को मनाने के लिए। यहाँ अपने ससुराल आया तो समझाता है शाज़मा को। शाज़मा इतनी छोटी छोटी बात पे यूँ नाराज होकर घर छोड़कर नहीं जाते। मगर शाज़मा क्या, उसे तो सिर्फ अपनी ही सुनानी आती है दूसरों को। अब यूँ कहे उसने तो बस शर्त ही रख दी ज़ीशान के सामने, मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आफान भाई मुझसे माफी नहीं मांग लेते। ये बात शाज़मा की वालदा और बहन ने भी सुन ली। वो भी हैरान हो गए कि ये शाज़मा ने क्या इतनी बड़ी शर्त रख दी। बड़ा है, अगर वो कुछ कह देता है, कुछ समझा देता है, मगर शाज़मा तो उसी से माफी मंगवा रही है। अब शाज़मा जो कि अपने मायके रहती है कुछ वक्त के लिए, मगर यहाँ पर वो नाजिया का जीना हराम कर देती है। पूरी कोशिश होती है उसकी कि नाजिया का रिश्ता हो ही ना बाहर, खास तौर पर उस लड़के से। मगर यहाँ पर देखते ही देखते बात भी पक्की हो गई। मंगनी की छोटी सी रस्म भी हो जाती है। उस लड़के की बहन आई और नाजिया के सर पर दुपट्टा डाल जाती है। यूँ नाजिया अब उसके नाम की हो गई। यूँ देखते ही देखते अब शादी की तैयारी भी शुरू होने लगी। वो जो पहली नजर में नाजिया को पसंद कर चुका था, नाजिया की शॉपिंग भी होगी और अपनी पसंद से वो ड्रेस लेगा। फिर जब ट्राई रूम से नाजिया निकलेगी तो वो उसे देखते ही रह जाएगा। यूँ ये मैरिज अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज हो जाती है और वो शख्स, वो लड़का इस नाजिया की बहुत ही कदर करता है। मगर इस शादी में नाजिया की खुशियों को बर्बाद करने में इस शाज़मा का धमाल मचाना तो बाकी है। अभी तो जैसे कैसे करके अपने ससुराल वापस लौट गई। ये शाज़मा के रूठ कर अपने मायके जाने से पहले ही उसकी वालदा उसे बता चुकी हूँ कि नाजिया का उस लड़के से रिश्ता पक्का हो गया। तो वहीं पर पूरे कमरे का सत्यानाश करके सारा तमाशा ही कर दिया। बेड की चादर को भी उठा फेंका, गुलदान भी तोड़ दिए, पूरे कमरे का सत्यानाश हो गया और बेचारी को इसी सोग में नींद ही आ गई। ज़ीशान जब घर वापस लौटा तो कमरे का सत्यानाश देखता है। वो तो परेशान हो गया कि क्या हो गया है, मगर फिर भी सारा कसूर ये ससुराल वालों पे ही डाल देगी। अपनी तो कोई बात मानने से रही, मगर नाजिया, उसकी खुशियों का दरवाजा तो अब खुल चुका है और शाज़मा नाशुक्री इसमें भी नाखुश ही रहेगी। अब इस सोने के वालिद को तो पूरा अंदाजा था, घर जाके भी बता दिया खुशी से। शाज़मा की फितरत घर बसाने वाली है ही नहीं, ये तो होना ही था और शाज़मा ये सब कुछ साबित करके ही रहेगी। घर में ऐसा फसाद बर्पा करेगी कि ज़ीशान को अपनों से ही जुदा करवा देगी और ज़ीशान इसके हाथों की कठपुतली बना रहेगा।